अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वृत्त टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। सर्किल सर्किल आपने 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ा था, ठीक है। तो वो आपको टॉपिक आसानी से समझ में आ गया। अब आपके सामने अगला टॉपिक क्या है, परवलय, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे पैराबोला, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए एकदम नया है, आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, परवलय, ठीक है। तो इसका जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन केवल 1 लाइनर है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो आपको पैराबोला के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो पहले जी लिखा है इंग्लिश में पैराबोला, ठीक है। इसकी हिंदी समझते हैं क्या होता है। देखिए, तो पैरा का मतलब होता है से, पैरा का मतलब होता है से, और बोला का मतलब यहाँ पे होता है फेंकना, फेंकना, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या बनी, किसी गेंद को आप, ठीक है, ये कोई बॉल है, तो किसी गेंद को हवा में फेंकने पे जो पथ बनता है, ठीक है, वो परवलय के आकार का बनता है, ठीक है। जैसे किसी गेंद है, गेंद क्या है, जैसे ये बॉल है तो उसको हम फेंकते हैं तो ये ऐसे पथ बना हमारा, तो ये क्या है, ये जो है ये परवलय के आकार का बनता है, ठीक है। तो ये ऐसे भी बन सकता है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है आप कैसे फेंक रहे हैं, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो पैरा माने से, बोला माने फेंकना। जब किसी गेंद को हम हवा में, ठीक है, फेंकते हैं तो जो पथ बनता है गेंद का वो परवलय के आकार में बनता है, ठीक है। ये बॉल है हमारी, तो हम ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे से जा रहा है, तो जो ये है, ये पथ जो बना ये हमारा परवलय के आकार का बना है, ठीक है। आइए थोड़ा आगे समझते हैं अब। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका है परवलय, ठीक, ये एक लाइन है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस फिगर में, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और ये लाइन है। अब ध्यान समझिए, जो ये बिंदु है एक स्थिर बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, परवलय की नाभि कहते हैं, ठीक है। जो ये बिंदु है इसे क्या कहेंगे, नाभि। इसे मान लीजिए हम एस से लिखते हैं, ठीक है। तो जो ये आपको लाइन दिख रही है, सरल रेखा दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेता बोलते हैं, क्या, नेता, ठीक है। ये नेता हो गया और ये नाभि हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले नेता की परिभाषा लिख देते हैं, क्या होगी नेता की परिभाषा, क्या होगी, एक निश्चित सरल रेखा को नेता कहते हैं, ठीक है, नेता कहते हैं, ठीक। देखिए निश्चित माने निश्चित कहें या फिर स्थिर कहें, ये निश्चित है या फिर स्थिर है, ठीक है। और ये क्या है, सरल रेखा है, इस सरल रेखा को क्या कहेंगे, परवलय की नेता कहेंगे, ठीक है। अब आ गई बात नाभि की, तो नाभि किसे कहते हैं, ये देखिए, तो एक निश्चित बिंदु को परवलय की नाभि कहते हैं, ठीक, नाभि कहते हैं, ठीक है। तो केवल अभी 2 बिंदुओं पे बात हुई है, एक किस पे, ये परवलय है, परवलय के आगे एक स्थिर बिंदु है, ये क्या है, इसे हम नाभि बोलते हैं, और ये परवलय के बाद एक रेखा है, ठीक है, सरल रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं, नेता, ठीक है। परिभाषा भी क्या हो गई, एक निश्चित सरल रेखा को नेता कहते हैं, ये नेता हो गई हमारी, और एक निश्चित बिंदु को परवलय की नाभि कहते हैं, परवलय की नाभि कहते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब थोड़ा आगे समझते हैं। अब देखिए हम यहाँ से नाभ से होते हुए एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, ये रेखा हो गई, ठीक है। तो जो ये रेखा जो नाभि से गई, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ये क्या है, ठीक है, ऐसी सरल रेखा जो नाभ से होकर जाए और नेता पर लंब हो। देखिए ये नेता है, ये नेता, तो नेता पर है, ये रेखा लंब है कि नहीं है, तो इस रेखा का क्या कहते हैं, इसको परवलय का अक्ष कहते हैं, ठीक है। इस रेखा को क्या कहेंगे, अक्ष। तो ये हमारा हो गया अक्ष, ठीक, ठीक है। तो ऐसी रेखा जो परवलय के नाभि से होकर जाए और नेता पर लंब हो, ऐसी रेखा को क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जाएगी, ऐसी रेखा जो नाभि से होकर
जाए और नेता पर लंब हो उसे परवलय का अक्ष कहते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी अक्ष की परिभाषा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या है, आपका अक्ष है। ठीक है, ये है अक्ष और ये आपका जो बिंदु है ये है नाभि और ये नेता। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे देखिए जो ये अक्ष है परवलय का, ठीक है, ये देखिए परवलय को यहाँ पे काट रहा है कि नहीं काट रहा है, परवलय को इस बिंदु पे काट रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो अक्ष होता है परवलय को जिस बिंदु पे काटता है, ठीक है, वो बिंदु क्या कहलाता है, परवलय का शीर्ष कहलाता है। हम इसे क्या कहते हैं, शीर्ष। ठीक, शीर्ष कहते हैं। ठीक, तो परवलय का अक्ष परवलय को जिस बिंदु पे काटता है वो क्या कहलाता है, बिंदु परवलय का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, इसी में हम जोड़ देते हैं आगे थोड़ा परिभाषा, तथा अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को परवलय का शीर्ष कहते हैं। ठीक, तो अभी तक आप किस चीज़ के बारे में जाने, सबसे पहले आप जाने ये परवलय कैसे बनता है। ठीक है, परवलय के बारे में जाने, फिर नाभि के बारे में जाने, नाभि क्या है, नाभि जो है कि स्त्रीबिंदु है। फिर आप जाने ये लाइन के बारे में, सरल रेखा को क्या कहते हैं, एक नेता कहते हैं। फिर आप जाने जो रेखा नाभि से होकर जाए, ये नाभि ना, तो नाभि से होकर जाए और नेता पर लंब हो उसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर आप आगे जाने यही जो अक्ष होता है परवलय को जिस बिंदु पे काटता है उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बस एक और आखिरी बात जानिए, अब देख लीजिए आप, जैसे ये परवलय की नाभि है। ठीक है, अब यहाँ से हम इस पे एक लंब डाल दिए, नाभि पे एक लंब डाल दिए। ठीक है, तो ये देखो परवलय को दो बिंदुओं पे मिल रहा है और ये नाभि से होकर जा रहा है। तो ये जो लाइन है देखिए, अब यहाँ पे लंब है और परवलय के दोनों बिंदु से मिल रहा है, तो ये लाइन कहलाती है आपकी नाभिलंब। क्या कहलाएगी, नाभिलंब। ठीक है, क्योंकि नाभि है, देखिए नाभि है, नाभि पे लंब है, तो ऐसे इसका नाम बढ़ गया नाभिलंब। ठीक है, तो नाभिलंब की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी रेखा, ठीक है, जो नाभि पर लंब हो और उस रेखा के जो दोनों अंत बिंदु का मतलब क्या होता है, जो इस रेखा है, इस रेखा का एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, उस रेखा के दोनों जो बिंदु हो, दोनों बिंदु कहें या फिर कहें दोनों अंत बिंदु परवलय पर स्थित हो, तो वो रेखा क्या कहलाती है, नाभिलंब कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी रेखा या ऐसा रेखाखंड जो नाभि पर लंब हो, उसके दोनों बिंदु जो हों वो परवलय पर स्थित हों, वो क्या कहलाता है, नाभिलंब कहलाता है। ठीक है, नाभिलंब की डेफिनेशन लिख देते हैं आप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाभि पर लंबवत रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु परवलय पर स्थित हो, परवलय पर स्थित हों। ठीक है, क्या कहलाता है, नाभिलंब कहलाता है, नाभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझना है आपको इस फिगर को। ठीक है, एकदम नया टॉपिक है, अगर आप ये इतना समझ गए सारा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मैंने कहा था शुरुआत में बताया, क्वेश्चन केवल एक लाइन में लगेगा। ठीक है, तो पहले आप परिचय जानिए क्या है। ठीक है, तो हमने बताया ये हो गया आपका परवलय। ठीक है, ये आपका परवलय है,
ये क्या है, परवलय की नाभि है, ठीक है। ये क्या है, परवलय की, ये देखिए नाभि है, ठीक है। ये क्या है, परवलय का शीर्ष है, ठीक है। जो अक्ष परवलय को जिस बिंदु पे काटती है वो शीर्ष होता है, तो ये शीर्ष है। ये परवलय की क्या है, ये नेता है, ठीक है। और ये क्या है परवलय का, ये क्या है हमारा नाभिलंब है, ठीक है। तो आप परवलय के नाम के बारे में जान गए, ठीक है। तो आपकी बुक में क्या हुआ है, आपकी बुक में आपको 4 कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है। परवलय की 4 कंडीशन दी हुई हैं और चारों कंडीशन में परवलय जो का जो शीर्ष होता है, ठीक है, वो आपका मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है। चारों कंडीशन में परवलय का शीर्ष जो है मूल बिंदु पर स्थित है। अब देखिए कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूले हैं, ठीक है, परवलय में। तो फार्मूले देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है आपका, और ये वाई अक्ष है, ठीक है, वाई अक्ष है। तो जो परवलय का शीर्ष क्या है, मूल बिंदु पर स्थित है। हमने कहा था आपके बुक में 4 कंडीशन दी हुई हैं और चारों कंडीशन में क्या होता है, परवलय जो है आपका मूल बिंदु, उसका शीर्ष जो होता है मूल बिंदु पर स्थित है। तो परवलय कैसे बनेगा, ये मूल बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका परवलय, ठीक है। तो इसकी नाभि क्या होगी, ये हो गई आप परवलय की नाभि, ठीक है। नाभि को हम एस से लिख दिया, परवलय की नाभि हो गई। ये क्या है, परवलय के शीर्ष हो गए, ठीक है। और नेता क्या है, ये यहाँ पे परवलय की नेता हो गई, ये हो गई परवलय की नेता, ठीक है। नाभि हो गया, शीर्ष हो गया और हमारा नेता हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ गए, लिख दिए दे रहे हैं। ये क्या था, आपका नेता था, ठीक है। और ये आपका शीर्ष था और ये नाभि था और ये क्या था, आपका अक्ष है, जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है। ये आपका अक्ष है, ठीक है। अब देखिए ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इतनी दूरी ए होती है, ये क्या है, ए, ठीक है। तो हमारे यहाँ के निर्देशांक क्या आ गए इस बिंदु के, a,0, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, a,0। इतनी भी दूरी हमारी कितनी होती है, a, इतनी भी हमारी दूरी a होती है, ठीक है। अब मान लीजिए एक यहाँ पे हमने कोई बिंदु है, इसको मिला दिया, इसको P मान लिया, ठीक है। और P से हमने नेता पर एक लंब डाल दिया, P से नेता पर एक लंब डाल लिया, इसको हमने M मान लिया, ठीक है। इस लाइन को इस पॉइंट को हमने Z मान लिया, ठीक है। तो ये अब देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझे ना, a,0 कैसे आया, इतनी दूरी हमारी a है, ठीक है। तो हम a चले, उसके बाद वाई अक्ष पे कहीं गए नहीं, तो हमारा a,0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, फिर हमने क्या किया, S से P को मिलाया और P से यहाँ पे M पे नेता पे एक लंब डाल दिया, ठीक है, PM, ठीक है। अब समझिए, अब हमारा नेता का समीकरण क्या हो जाएगा, दो नेता किस पे है, हमारा x अक्ष पे है, एक तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा नेता का, x बराबर, और ये हमारी दूरी कितनी होती है, इधर a है, लेकिन a किसमें है, किसमें, हमारा इधर जो है माइनस में होता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -a, x बराबर -a। तो ये हमारी नेता का समीकरण हो गया। नेता का समीकरण क्या हो गया, x बराबर -a। x क्यों है, क्योंकि देखिए x पे स्थित है, ये लाइन है हमारी x पे स्थित है, इसलिए x है, और माइनस इसलिए है क्योंकि ये हमारा इस तरफ है, इस तरफ के भाग आप जानते हैं माइनस में होता है x अक्ष के इधर, ठीक है। और a इतनी दूरी a है, इसलिए x बराबर a जो आ गया, x बराबर -a, ये हमारा नेता का समीकरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी नाभि हो गई a,0, शीर्ष क्या होंगे इसके, शीर्ष होगा 0,0, ठीक है। और जो ये परवलय है ये किस पे स्थित है, x अक्ष पे स्थित है। पूछेगा क्वेश्चन में अगर कि परवलय का अक्ष क्या है, तो कहाँ पे हमारा स्थित है, परवलय x अक्ष पे स्थित है, तो लिखेंगे अक्ष होगा x अक्ष, ठीक है। अब देखिए इसमें फार्मूला तो हमारे क्या क्या बने, क्वेश्चन आएगा तो उससे क्या क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा परवलय का शीर्ष क्या है, परवलय का शीर्ष पूछेगा, शीर्ष हम क्या लिख सकते हैं, 0,0। इस परवलय के शीर्ष क्या है, 0,0 है। और इस परवलय की नाभि क्या है, नाभि देखिए ये है, नाभि क्या है हमारी, नाभि है a,0, ये हमारी परवलय की नाभ हो गई, ठीक है। और नेता का समीकरण क्या है, नेता क्या है हमारी, x बराबर -a, ठीक है। तो ये 3 बातें फिगर से हो गई। अब देखिए परवलय का समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो हम आपको परवलय का समीकरण बताएंगे। तो इस परवलय का समीकरण क्या होगा, परवलय का समीकरण, ठीक है, परवलय का समीकरण होगा
आपका y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये हो गया आपका परवलय का समीकरण। और ये अक्ष किस पे है, हमने क्या बताया था, अक्ष क्या है इसका, इस परवलय का अक्ष है x अक्ष। अक्ष क्या है, x अक्ष पे बना हुआ है, तो हमारा ये अक्ष हो गया x अक्ष पे है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ और बताई थी आपको, क्या यहाँ पे क्या होता है, ये होती है आपकी नाभिलंब। क्या होता है, नाभिलंब होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो नाभिलंब क्या होता है, नाभिलंब का फार्मूला क्या होगा, नाभिलंब बराबर 4a। ठीक है, तो बस आपको केवल इतने ही फार्मूले याद करने हैं और इतने फार्मूले में आपको सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये परवलय है, तो ये परवलय की पहली कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन है शीर्ष है 0,0, ना भी है यहाँ पे a,0। ठीक है, कुछ नहीं याद करना है, बस केवल आपको फिगर से समझना है। ठीक है, अगर एक बार आप चित्र को अच्छे से समझ गए तो फिर आपको सवाल 1 मिनट में लग जाएगा। ठीक है, तो ये शीर्ष हो गया 0,0, ना भी हो गई a,0। नीता का समीकरण हो गया क्या, x बराबर -a। और ये परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, अक्ष किस पे बना है, ये x अक्ष पे बना है, अक्ष हो गया। नाभिलंब क्या है, नाभिलंब बराबर 4a। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्या नाभिलंब क्या है हमारी 4a। ठीक है, अब आपको हम ये दो चीज़ सिद्ध करके दिखाएंगे कि परवलय का समीकरण y² 4ax कैसे आया और नाभिलंब 4a कैसे आई। बाकी चीज़ तो आप जान ही गए कैसे आया, शीर्ष 0,0 कैसे आया, क्योंकि ये मूल बिंदु पर स्थित है, इसलिए शीर्ष 0,0 हो गया। ना भी a,0 कैसे आई, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो a,0 ये जो ना भी होती है इसकी निर्देशांक हो जाएंगे a,0। नीता कैसे आया, ये नीता है। ठीक है, ये x पर है x और ये इधर a है और ये दूरी माइनस में होती है, तो x बराबर -a नीता आ गया। ठीक है, अक्ष बराबर x अक्ष है, तो परवलय हमारा x अक्ष पे स्थित है, इसलिए अक्ष x हो जाएगा। ठीक है, अब दो चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि परवलय का समीकरण y² 4x कैसे आया और नाभिलंब बराबर 4a कैसे आया। ठीक है, ठीक है, तो पहले एक फिगर फिर से बना लेते हैं। ये ठीक है, ये आपका हुआ परवलय। ठीक है, ये हुआ आपका नाभि। नाभि निशान क्या थे, a,0, इसको हम लिखते थे s से। ठीक है, और ये हमारी क्या होती थी, नेता। नीता का समीकरण क्या होता था हमारा, x इक्वल टू -a। ठीक है, अब देखिए फिगर हमारा जो था y² 4x। ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है P, परवलय पे कोई बिंदु P स्थित है, इसके निर्देशांक मान लीजिए x, y। ठीक है, क्या कि हमने इसको इससे मिला दिया और फिर इस पर एक लंब डाले। ठीक है, बिंदु P है हमारा, इसको m मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें y² 4x लाना है। तो यहाँ से देखिए कैसे लाएंगे। ठीक है, परवलय की कंडीशन क्या होती है, हमेशा परवलय में SP, जो SP होगा वो PM के बराबर होता है, SP बराबर PM। ठीक है, SP जो बराबर हमेशा जो ये लाइन होती है, ये लाइन इस लाइन के बराबर होती है, SP बराबर होगा PM के। ठीक है, यहाँ से एक परवलय की परिभाषा भी बन सकती है। चलिए पहले परिभाषा देखते हैं क्या बन सकती है। तो परवलय की परिभाषा क्या बनेगी, यहाँ से एक, ठीक, परवलय की परिभाषा क्या बनेगी, देखिए। तो परवलय जो है, परवलय क्या है, परवलय जो है उस बिंदु का बिंदुपथ है। ये देखिए बिंदु का बिंदुपथ ही तो होता है। परवलय जो है उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा से दूरियां सदैव बराबर होती हैं। ठीक है, तो परवलय क्या है, परवलय जो है उस बिंदु का बिंदु पथ
है। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु, और निश्चित बिंदु का मतलब क्या है, यहाँ पर बिंदु का मतलब क्या है, निश्चित बिंदु माने ये एस, ठीक है। हम चाहे तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। निश्चित बिंदु क्या है यहाँ पे, नाभि है। निश्चित बिंदु क्या है हमारा, नाभि। तो जिसकी एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा, और यहाँ पे हमारी निश्चित रेखा क्या है, नेता है। निश्चित रेखा किससे बोलते हैं हम, इससे बोलते हैं नेता को। तो ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं समझने के लिए। निश्चित रेखा क्या है, नेता, ठीक है। से दूरियां सदैव बराबर होती है, सदैव बराबर होती है, ठीक है। तो इसी परिभाषा से क्या आ गया आपका, SP बराबर PM, ठीक है। परवलय क्या है, परवलय जो उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, ठीक है। परवलय जो है ये देखिए, परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से, ठीक है, इससे किसी निश्चित बिंदु से तथा इस परवलय की किसी नेता से जो दूरियां होती हैं ये सदैव बराबर होती हैं, यानी SP बराबर PM, ठीक है। तो एक परिभाषा और आपकी आ गई, SP बराबर PM। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है ठीक है, जो किसी निश्चित बिंदु से परवलय की निश्चित बिंदु तक दूरी यानी SP, और परवलय की एक नेता यानी, ठीक है, निश्चित रेखा यानी नेता से की दूरी सदैव आपस में बराबर होती है, SP बराबर PM, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया परवलय की परिभाषा। अब आपको हम परवलय का फार्मूला जो है y² बराबर 4x वो दिखाते हैं कैसे आया, ठीक है। तो SP बराबर PM ये परवलय की शर्त होती है, ठीक है। SP बराबर PM, तो SP कैसे निकालेंगे, SP देखो S दिया है ये और P दिया है हमारा ये, तो क्या हो जाएगा, बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। अब इधर ठीक है, SP निकालने के लिए हम बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, और PM निकालने के लिए क्या करेंगे हम, P देखो बिंदु दिया है x, y और ये एक रेखा दी है, तो P से इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेंगे। इस रेखा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x + a बराबर 0, x + a बराबर 0 रेखा को लिख लिया, ठीक है। तो एक तरफ SP निकाल लेंगे, SP दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और P से M के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, P से जो इस रेखा पर डालेंगे लंब की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। लंब की लंबाई का फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, क्या होता है, ax + by1 + c अपान √a² + b², ठीक है। जो लोग भूल गए हैं वो लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है, P से जब M पर लंब डालेंगे तो लंब की लंबाई का निकालने का फार्मूला क्या होगा, ax1 + by1 + c अपान √a² + b², ठीक है। तो यहाँ से P और M के बीच की दूरी निकाल लेंगे और S और P से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या SP निकालेंगे तो कैसे क्या आएगा हमारा, √ ठीक है, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, SP हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लिए। अब देखिए हम ध्यान से यहाँ PM निकालना है, P से नेता पर डाले गए लंब की लंबाई हम निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो ax1 तो यहाँ से देखिए ये समीकरण क्या लिखी है, x + a बराबर 0। इस समीकरण की तुलना कर देंगे किससे, ax + by + c बराबर 0 से तुलना कर देंगे इस समीकरण की, ठीक है। किससे तुलना हम कर रहे हैं, ax + by + c बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं, ठीक है इसकी। तो यहाँ पे ax1 x, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल x बचेगा हमारा x, ठीक, प्लस by1, तो यहाँ देखिए y वाला कोई पद है नहीं तो y 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टोटल 0 हो जाएगा। प्लस c की वैल्यू क्या दी है हमारी, a, c की वैल्यू क्या दी है, तो a, तो ऊपर केवल बचेगा x + a, ठीक है। जो समझिए ax1 तो x, ठीक है, तो a का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 की जगह पे 1 आ जाएगा तो केवल x बचेगा, ठीक। y क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 रख देंगे तो यहाँ पर टर्म ये 0 हो जाएगी। c क्या है यहाँ हमारा, c हमारा a है, तो ये हो गया ऊपर का। अब नीचे का देखिए अपान √ में, अब देखिए a² क्या है, a हमारा यहाँ पे है 1, तो क्या हो जाएगा
ए का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है, बी हमारा 0 है, तो 0 ए का स्क्वायर प्लस 0 हमारा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और एक का रूट क्या होता है, 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना बचेगा, केवल हमारा x प्लस ए आएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आया टोटल, x प्लस ए, ठीक, x प्लस ए, ठीक है, क्योंकि a 1 है, ये 0 है, तो 1 प्लस 0 1, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा नीचे 1 हो गया, तो ऊपर केवल बचा x प्लस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्क कर देंगे तो क्या इधर बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला खोल लेंगे यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, y में से 0 गया, y बचा और केवल y का स्क्वायर होगा। इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ax, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो क्या हुआ, x कट रहा है x स्क्वायर से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। क्या बचा हमारा, देखिए इधर केवल y स्क्वायर बचा और 2x को हम उधर भेज देंगे बराबर को उधर, तो माइनस 2x चला जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो 2x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। पहले एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, 2ax और माइनस 2x को उधर भेजा हमने, तो क्या हो गया, प्लस का 2ax, ठीक है। तो ये ऐड हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो ये हमारे फार्मूले की प्रूविंग आ गई, ठीक है। तो परवलय का अभी संग्रह हमने बताया था क्या, y स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। तो उसको हमने सिद्ध करके हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया परवलय का फार्मूला सिद्ध। अब हमने आपको बताया था कि नाभिलंब बराबर होता है 4a, ठीक है। हमने क्या बताया था, नाभिलंब बराबर होता है 4a, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो नाभिलंब है तो 4a कैसे आया, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये जो दूरी होती है ये दूरी को हमने क्या बताया था, a बताया था, और जो ये दूरी होती है ये क्या है, ये भी a है, ठीक है। ये दूरी a है और ये भी दूरी a है, तो पूरी SZ कितनी हो जाएगी, ये इनकी ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, SZ बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस ए बराबर 2a हो जाएगी, ठीक है। इतनी a हमारी है, ठीक है, ये O बिंदु है, इतनी हमारी a और इतनी हमारी a, तो टोटल SZ क्या हो जाएगी, a प्लस ए हमारा 2a हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि जो SZ है, S और Z ये P और M के बराबर है, ठीक है। SZ जो है ये क्या, SZ जो हमारा है ये PM के बराबर है, तो PM भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से PM भी क्या हो जाएगा, बराबर 2a हो जाएगा, ठीक है। PM भी हमारा 2a हो गया, ये पूरा 2a, S से Z तक 2a, तो हमारा ये बराबर है PM के, तो PM भी ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो PM भी पूरा 2a जाएगा। और चूंकि अभी हमने एक शर्त पढ़ा क्या कि SP बराबर PM होता है, हमने क्या पढ़ा था, SP बराबर PM, ठीक है। तो SP की भी क्या हो जाएगा, हमारा 2a हो जाएगा, यानी ये इतना हमारा 2a हो गया, ठीक, इतना 2a हो गया। चूंकि हम नाभि क्या होती है, नाभिलंब क्या होता है, ये होता है, तो 2 ये इतना हो गया, ठीक है, और इतना भी क्या होगा, 2a होगा, तो 2a प्लस 2a क्या हो गया, 4a हो गया, ठीक है। तो हमारा नाभिलंब क्या आ जाता है, नाभिलंब बराबर आ जाता है 4a, ठीक है। तो आपको परवलय का फार्मूला प्रूफ हो गया, y स्क्वायर बराबर 4ax, नाभिलंब 4a यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हमने कहा था कि आपको 4 कंडीशन होती हैं परवलय की, उस चारों कंडीशन को आपको फार्मूला बताते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही थी आपकी, जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, जो जिससे हम जिस फिगर से हम आपको फार्मूला प्रूव कर रहे थे, ठीक है, वही कंडीशन आपने पढ़ी, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या पढ़ी आपने, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, क्या ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी आपकी, ठीक, ये क्या है, नाभि थी 0,0, नाभि थी a,0, नाभ क्या है a,0, शीर्ष क्या थे आपके 0,0, नेता क्या थी आपकी x बराबर -a। अब इस परवलय का समीकरण क्या होगा, परवलय का समीकरण क्या था, परवलय का
समीकरण क्या था हमारा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नाभिलंब हमारी क्या थी, नाभिलंब हमारी क्या थी 4a, ठीक है। और किस अक्ष पे है ये परवलय हमारा, तो किस अक्ष पे है, x अक्ष पे है, ठीक है। तो ये जो पहला फिगर आपका अगर फिगर आपका इस रूप में बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, तो इसका समीकरण क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परवलय का समीकरण क्या होगा, y स्क्वायर 4x। इसकी नाभ भी पूछेगा तो नाभ भी क्या हो जाएगी, a, 0, इतनी दूरी ये होती है तो नाभ क्या हो जाएगी, a, 0। और नाभिलंब क्या होता है 4a, अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। और अक्ष क्या होगा, x अक्ष होगा, ठीक है। और नीता का समीकरण क्या होगा, x बराबर -a, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, ठीक है। x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब देखिए सेकंड, देखो पहली कंडीशन में क्या था, परवलय हमारा इधर बना था, और सेकंड कंडीशन में परवलय क्या होगा हमारा, ये बनेगा इधर अगर परवलय हमारा इधर बना हो, ठीक है, तब क्या हो गया आपका, ये शीर्ष क्या है, शीर्ष ये रहेगा हमारा क्या, 0, ये शीर्ष रहेगा, ठीक है। और आपकी नाभि क्या हो जाएगी, ये हमारी नाभि हो जाएगी, नाभि, ठीक है। नाभि किससे लिखते थे हम, एस से लिखते थे। तो हम इधर जाते थे तो इतना ए जाते थे, और इधर इतना आएंगे तो कितना आ जाएंगे, -a, ठीक है। कितना आ जाएंगे, -a। यहाँ पे हम -a इतना चलेंगे, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे नाभि के, -a, 0, ठीक है। नाभि के निर्देशांक हो गए -a, 0। उसमें क्या होता था, नीता हमारी इधर होती थी, परवलय इधर होता था, परवलय इधर है तो नीता क्या होगी हमारी इधर, ये हो गई हमारी नीता, ठीक है। तो नीता का समीकरण इसमें क्या होगा, देखिए x बराबर, देखिए किस ओर है, ये धन की ओर है, x अक्ष के धन तरफ है, मतलब प्लस की तरफ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का केवल a रहेगा, ये हो गई नीता का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या था, x ये विषम ये, ठीक है, x बराबर -a था पिछले चित्र में, और यहाँ पे क्या है, x बराबर a है, ठीक है, क्योंकि ये इधर की दूरी पॉजिटिव में होती है, इसलिए x बराबर a है। x इसलिए है क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है, x बराबर a हो गया है, ठीक है। तो इसके सारे फार्मूले क्या बन जाएंगे, क्या, इसकी नाभि क्या हो जाएगी, नाभि हो जाएगी -a, 0, ठीक है। नीता क्या हो जाएगी, नीता इसकी हो जाएगी x बराबर a, ठीक है। और किस अक्ष पे है, अक्ष तो वही है, अक्ष किस पे है, अक्ष है x अक्ष पे है, ठीक है। अक्ष क्या है इसका, x अक्ष है, ठीक है। और क्या बनेगा, और परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, बस यही ध्यान देना है, परवलय का समीकरण। तो परवलय का समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है। बस आपका जहाँ प्लस था वहाँ पे, यहाँ पे माइनस लग रहा है, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू -4x, क्योंकि हमारे ये निगेटिव दिशा में बना हुआ है, x अक्ष के निगेटिव तरफ बना हुआ है, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस लग जाएगा 4x। पिछले में क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू +4x था पिछले चित्र में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लग गया आपका, और नाभ भी माइनस लग गया, क्योंकि नाभ है इतना a चले, a हम विरुद्ध दिशा में चले, निगेटिव तरफ चले, ठीक है। तो इतनी दूरी क्या होती थी, हमारा -a था, तो नाभ क्या हो जाएगी, -a, 0, और नीता हो गई x बराबर a, अक्ष x अक्ष पे स्थित है, परवलय का समीकरण हो जाएगा y स्क्वायर बराबर -4x, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोग समझते जाइए, आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। ठीक है। तो अब अगली कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 3, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या है, अब तक तो हमने क्या पढ़ा था कि, ठीक है, एक्स अक्ष पे एक बार इधर बना परवलय, एक बार अक्ष में इधर बना, ठीक है। अब परवलय क्या बनेगा, परवलय हमारा वाई अक्ष पे बनेगा, ठीक है, वाई अक्ष पे बनेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक, ये वाई अक्ष हो गया। तो हमारा फिगर क्या बनेगा, हमारा फिगर ऐसे बनेगा, ये, ठीक है। तो हमारा फिगर क्या बन गया, ऐसे बन गया। नाभि क्या हो जाएगी, नाभि तो हमेशा
बीच में ही रहती है तो यह हो गई नाभि, ठीक है, इसे लिख दिया हमने एस से, ठीक है, ये नाभि हो गई। और नीता क्या हो जाएगी, नीता क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पे नीता हो जाएगी, नीता हो जाएगी आपकी ये नीचे, ये क्या हो गई आपकी नीता, ठीक है, ये लाइन हो गई नीता और ये क्या हो गई नाभि हो गई, ठीक। तो अब इसमें नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो पहले हम यहाँ पे थे 0 पे ही थे तो 0 और फिर ऊपर गए कॉमा ए, ठीक है, 0 कॉमा ए, ठीक है, 0 कॉमा ए, 0 थे पहले और फिर हम ए दूरी पर चले तो नाभि हो जाएगी इसका 0 कॉमा ए, ठीक है। अब इसमें देखिए नीता का समीकरण क्या हो जाएगा, वहाँ पे होता था x बराबर होता था, यहाँ पे देखिए नीता किस पे है, ये कौन सा अक्ष है, ये है y अक्ष है आपका, ये वाई एच बना हुआ है तो नीता किस पे वाई एच पे, तो यहाँ पर क्या होगा वाई बराबर, ठीक, वाई बराबर। अब देखिए ये हम वाई एच, ठीक है, हम किस दिशा में है, निगेटिव दिशा में है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का है, वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का है, क्योंकि हम इतनी दूरी चलेंगे तो माइनस में चलेंगे, इसके ऊपर चलते हैं पॉजिटिव में चलते हैं, यहाँ से मूल बिंदु से नीचे की हो जाएंगे तो माइनस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई बराबर माइनस का ए, ठीक है। तो नीता का समीकरण क्या हो जाएगा, वाई बराबर माइनस का ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नीता हो गई और आपके नाभि हो गई, ठीक है। तो परवलय का समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण, ठीक है। तो उसमें एक्स अक्ष पे था तो क्या होता था वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसमें क्या है हमारा वाई अक्ष पे है तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगा। परवलय का समीकरण हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक। हमारी नाभि क्या हो गई, नाभि हो गई हमारी 0 कॉमा ए, ये नाभि हो गई, ठीक। नीता क्या हो गई हमारी, नीता जो हो गई हमारी y इक्वल टू माइनस का ए, ये नीता हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पे अक्ष चेंज हो रहा है, अब किस अक्ष पे आ गए, अब हम लोग आ गए y अक्ष पे। इसका अक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे हम y अक्ष, ठीक है, अक्ष बराबर हो गया y अक्ष और नाभिलम सब में वही रहता है चाहे जिस अक्ष पे हो। नाभिलम हमारा क्या था, नाभिलम था हमारा 4a, ठीक है, तो नाभिलम बराबर 4a था, ठीक है। तो इस फिगर के लिए आपका परवलय का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नाभि हो गई a कॉमा 0, नीता हो गई y बराबर माइनस ए, अक्ष किस पे बना है ये y अक्ष पे बना हुआ है, नाभिलम क्या हो गया 4a हो गया, ठीक है। तो आपकी 3 कंडीशन कंप्लीट हो गई, हाँ, ठीक, ठीक। तो आप लोग 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपके सामने चौथी कंडीशन क्या है, चौथी और आखिरी कंडीशन क्या होगी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या है एक्स अक्ष था, ये क्या था वाई अक्ष था, ठीक है। तो अब इसमें क्या बनेगा आपका परवलय, इस रूप में बनेगा, ये देखिए ये रहा आपका परवलय, ठीक है, यहाँ से जाएगा शीर्ष, ठीक है। तो ये क्या होगा शीर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसमें नाभि क्या होगी, ये हो गई आपकी नाभि, ये क्या हो गई नाभि, किससे लिखते हैं हम एस से, ठीक है। इसके निशान क्या हो जाएंगे अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम आएंगे तो माइनस का ए चलेंगे, ठीक है। तो इसके निशान क्या हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस का ए, 0 क्यों, क्योंकि हम एक्स अक्ष पे तो गए नहीं है तो एक्स क्या है हमारा 0, एक्स तो 0 ही है, हम आए किस पे वाई पे, तो और आए किधर हो नीचे की ओर आए, नीचे क्या होता है वैल्यू माइनस में होती है, तो 0 कॉमा माइनस ए नाभि हो गई, ठीक है। नीता क्या होगी, इसकी नीता यहाँ पे आपकी नीता हो जाएगी, ठीक। तो नीता का समीकरण क्या हो जाएगा, ठीक है, नीता किस पे है वाई पे है तो y बराबर, अब किधर है ये देखो, ये नीता किधर है, ये आपकी पॉजिटिव की ओर है तो y बराबर a, ठीक है, ये आपकी नीता हो गई। अब इस परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण क्या होगा इसमें, परवलय का समीकरण क्या होगा, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, ठीक है। जब ये फिगर अभी ऐसे आपका बना था ऐसे तो क्या था एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 4ay था, अब ये परवलय आपका नीचे की ओर बन गया है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, ठीक है। तो ये आपका आ गया परवलय का समीकरण आ गया, ठीक, परवलय का समीकरण लिख देंगे। फिर क्या है नाभि हमारी क्या आई थी, नाभि आया था हमारा 0 कॉमा माइनस ए, ये नाभि हो गई थी। नीता क्या आई थी, नीता हमारी आई थी y बराबर a, ठीक, ये नीता आ गई थी। और अक्ष क्या है हमारा, अक्ष किस अक्ष पे है, अक्ष हमारा है y अक्ष पे,
ठीक है, हमारा परवलय किस अक्ष पे है, वाई अक्ष पे है। और नाभिलंब क्या हो रहता, नाभिलंब चारों कंडीशन में हमारा एक ही रहता है, नाभिलंब क्या रहेगा 4a। ठीक है, तो आप ये चारों फिगर समझ गए। बस आप अगर चारों फिगर को अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है, तो सब में फार्मूले में क्या है, केवल माइनस और प्लस का फर्क है। ठीक है, बाकी फार्मूला लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, बस केवल आपको क्या क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे क्या पूछेगा, उसमें परिवलय का समीकरण आपको दिया होगा, कहेगा नाभि निकालो, तो आपको पता है कि कौन सा अगर परिवलय है तो आप नाभि का फार्मूला रख के नाभि निकाल देंगे। देखिए एक लाइन में लग जाएगा। नीता पूछेगा y बराबर a, आप तो नीता निकाल देंगे। अक्ष पूछेगा किस अक्ष पे है, तो आपको पता है कि फिगर अगर समझें अच्छे से तो बता देंगे तुरंत कि किस अक्ष पे है। नाभिलंब बराबर 4a, तुरंत नाभिलंब निकाल देंगे। सारे क्वेश्चन आपके एक एक लाइन में लग जाएंगे। बस क्या है, आपको अच्छे से फिगर समझना है। ठीक है, तो हमने चारों कंडीशन आपको समझा दी हैं। ठीक है,
ठीक है। तो आपके सामने हमने एक ग्राफ बना दिया है ताकि आपको अच्छे से याद करने में आसानी रहे। ठीक है, इसमें चारों कंडीशन का हमने ग्राफ बना दिया है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में परवलय का समीकरण क्या होता था, y² बराबर 4ax। ये क्या है, परवलय का आपका समीकरण लिखा हुआ है, परवलय का समीकरण। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में सबका समीकरण था हमने y² बराबर 4x, और किस अक्ष पे था, ये x अक्ष पे था। ठीक है, इसके शीर्ष क्या थे, 0,0 थे, इसकी नाभि क्या थी, a,0, नियता क्या थी, x बराबर -a, और नाभिलंब क्या था हमारा, 4a था। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, y² बराबर -4ax। ठीक है, तो इसमें क्या था, अक्ष क्या था हमारा, एक शीर्ष क्या था, 0,0, नाभ क्या थी, ये माइनस की दिशा में था, इसलिए नाभ क्या थी हमारी -a,0 हो जाएगी। ठीक है, नियता क्या हो जाएगा, x बराबर a, और नाभिलंब तो 4a ही रहता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी, x² = 4ax। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका अक्ष चेंज हो गया, ये किस अक्ष पे था, ये हमारा y अक्ष पे था, शीर्ष तो हमेशा 0,0 पे ही रहता है, तो इसकी नाभि क्या हो जाएगी, 0,a। ठीक है, इसकी नियता क्या हो गई, y बराबर -a, और नाभिलंब हो गया 4a। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या थी, x² = -4ax। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, बस केवल यहाँ माइनस लग गया। इसका अक्ष क्या था, y ही रहेगा। शीर्ष क्या है, शीर्ष हमेशा हमने कहा था आपकी बुक में चारों कंडीशन में शीर्ष जो है परवलय के मूल बिंदु पे ही रहेंगे, तो शीर्ष हमेशा 0,0 रहेंगे, और इसकी नाभि क्या हो जाएगी, 0,-a। इसकी क्या थी, 0,+a थी, ये हमारा 0,-a हो गया। इसकी नियता क्या हो जाएगी, y बराबर a, इसका नाभिलंब क्या हो गया, 4a। ठीक है, तो एक बार आप फिगर को अच्छा समझ लीजिएगा, एक बार फिगर बना के सबके फार्मूले लिख के देख लीजिएगा, और अगर आपको फिगर से नहीं याद होता है तो आप ये टेबल से अच्छे से फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया, आज का टॉपिक समझ में आ गया, तो आपको क्वेश्चन केवल 1 मिनट में लगेगा। ठीक है, ये बात हम बार बार बता रहे हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके लिए एकदम नया टॉपिक है, परवलय आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, सर्किल हम इससे पहले पढ़ाए थे, तो सर्किल आप पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में ही भी, परवलय आपके लिए एकदम नया टॉपिक है। ठीक है, तो इसका बेस और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा। ठीक है।